नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो और स्टॉक फ्यूचर्स के कुछ ट्रेड्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स सब पे करेंगे बातचीत। एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ राजेश पालवे होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास, आपका नजरिया सब पे करूँगा बातचीत, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्री से एक बार स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 24983, करीब 24,982 के स्तर पे, और बैंक निफ्टी करीब 54,595, 0.69% ऊपर, यानी करीब 3/4% ऊपर, और निफ्टी आईटी करीब 2.5% ऊपर। 2 दिन में निफ्टी आईटी का ये उछाल देखिए कहाँ से किस ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। लेकिन आखिरकार ये उछाल आज क्यों? जब सोमवार की ओपनिंग हम कर रहे थे तो इन्फोसिस एक ट्रिगर था, उसका बायबैक एक ट्रिगर था, लेकिन आज ट्रिगर था सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले लगभग 6:30 पे हम जो बात कर रहे थे, वो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप साहब का, ट्रुथ सोशल में माफ़ कीजिएगा, रिगार्डिंग टैरिफ्स को लेकर बातचीत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से होने वाली उनकी लाइकली टू बी जो बातचीत, वो जो उन्होंने कहा था कि बातचीत करेंगे, उसके बाद पीएम मोदी का जो रिस्पांस था, उसके बाद कुछ आज सुबह सुबह बाजार को एक ऐसा लगा, सेंस लगा कि भाई माइट बी ये जो डेडलॉक है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो शायद थोड़ा सा हट जाए, खत्म हो जाए। बाजार ने रिएक्ट किया, मोर स्ट्रांगली रिएक्ट किया निफ्टी आईटी ने। जरा देखिए, पहले मैं यहाँ पे बखूबी जो समझा दूँ आपको कि हो क्या रहा है। निफ्टी आईटी ने आज वो काम किया जो कि 25 अगस्त के अटेम्प्ट पे नहीं किया था। डायरेक्टर साहब प्लीज 50 डे में ड्रॉ कीजिएगा। निफ्टी आईटी एट 36,178 इज नाउ अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हो रहा है पहली बार 8 जुलाई 2025 के बाद। तो कुछ डिफरेंट है। दूसरी चीज, निफ्टी बैंक ने आज रिएक्ट किया। वो इंडेक्स जो कि अब तक किसी भी अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, फाइनली उसने रिएक्ट किया, फाइनली उसने एक्ट किया, फाइनली वो 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और फाइनली इस दौर के सबसे बड़े कॉल राइटर्स, हालांकि वो उतने बड़े नहीं थे, बट 54,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ इंट्राडे में 20 डेमा को छुआ। बट एज ऑफ नाउ दिस प्राइस एग्जैक्टली इज 54,585 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी, अब सिंपल एक दिमाग लगाइए, निफ्टी इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और निफ्टी बैंक हार्डली अभी 20 डे में ट्रेड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो दिमाग लगाने वाली बात यही है कि ये जनाब पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमें निफ्टी आईटी चाहिए था, वो चल रहा है, प्ले करने लायक ये एक इंडेक्स है, इसका चलना फर्दर जान भूकेगा। तो ये की सर्कमस्टेंसेस जो है ना, वो मैंने आपके स्क्रीन पे पहले रख दी है, ये इंडेक्स टू वॉच फॉर लेटर हाफ, क्योंकि निफ्टी आईटी ने अपना काम बखूबी कर दिया। लेट्स चेक निफ्टी स्टैट्स। सुबह क्या बात हुई थी हमारी? देखिए, सुबह हमारी बात ये हुई थी, लेवल्स लेके आइएगा। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है करीब 24,894 और 922, इसको हमने पार किया तो अ स्विंग टुवर्ड्स 984 और देन 25,029 पॉसिबल है, इवन 25,078 भी। इंट्राडे हाई जो लगा, डायरेक्टर साहब यहाँ पे मेरी साइड वाली वॉल पर रखिएगा जरा प्लीज, इसे थोड़ा सा दिखाई दी जाए, तो 25,078 तक का पॉसिबल है स्विंग। हम ऑलमोस्ट वहाँ तक गए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आए, और इंट्राडे में इस वक्त 25,000 को सरेंडर करके ट्रेड कर रहे हैं। सुबह आपने चाहे ट्रेड किया चाहे नहीं किया, आपको डर लगा, आपने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करके छोटा स्विंग लिया, उसको छोड़ देते हैं किनारे। अभी क्या है कहानी? अभी की कहानी पे फोकस करते हैं। निफ्टी इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। अब लेके आइए आप स्टैट्स, हो क्या रहा है। देखिए, 2 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। कल एफआईसी कैश में बाइंग थी एंड दे बॉट इंडेक्स एज वेल, उन्होंने इंडेक्स को बाय भी किया, तो चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई थी। अब आप इस स्क्रीन को रीड कीजिएगा। पुट राइटर्स का अपर हैंड है, आउटस्टैंडिंग वाई 25,000 की स्ट्राइक पे करीब 1,82,00,000 का, जिसमें से 1.5 करोड़ पुट आज भी किए। दैट्स गुड, यानी 25,000 एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 25,000 एक इंट्राडे में जोन बनने की कोशिश कर रहा है जहां इंडेक्स सपोर्ट ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब दुविधा क्या है कि प्राइस इज ऑलरेडी बिलो द स्ट्राइक, जो कि सबसे बड़ा ओआई गेन कर रही है, 25,000 की स्ट्राइक। तो ये दुविधा है, प्राइस और पुट राइटर्स के कन्विक्शन के जोन में थोड़ा डिफरेंस है। अब एक काम कीजिए, पुट्स रखिएगा एक तरफ और चार्ट रखिएगा, दैट्स डिलेमा, ये दुविधा है। तो इसको दूर करने का तरीका यही है जनाब, अगर मैं पुट ऑप्शंस के एक्ट के स्टैट्स पर कन्विक्शन लेके एक लॉन्ग ट्रेड पिक करूं यहां पर, तो 2 चीजें मुझे देखनी होंगी। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक को ट्रेवल करना पड़ेगा 54,600 और 700 के जोन के ऊपर। पहली चीज ये 54,600 और 700 के जोन के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये
कि ड्रॉ कर लीजिए अपनी निफ्टी के चार्ट्स पे 5 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स, ये गैप नहीं टूटना चाहिए जो कि कल के क्लोज और आज के ओपन के बीच में है, वो गैप नहीं टूटना चाहिए। और दूसरा, बैंक निफ्टी को फर्दर अप मूव देना पड़ेगा अबव 54,650, 54,700। क्या है वो है निफ्टी बैंक का 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो ये दो की सर्कमस्टेंसेस हैं और मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा कोई लॉन्ग अगर ये गैप बिटवीन यस्टरडेज क्लोज और आज के क्लोज और आज के ओपनिंग पॉइंट के बीच में प्राइस आ जाता है तो मैं नहीं छूंगा। फिर अगर दिमाग लगाना होगा तो कल के क्लोज के आसपास दिमाग लगाएंगे निफ्टी में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई निफ्टी पर। निफ्टी बैंक लेके आइए आप। सुबह क्या बात हुई थी, अगर बेस्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी में तो वो है क्लोजर टू बेस वन। तो खैर बेस वन से तो मुलाकात ही नहीं हुई। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे RS1 के ऊपर, दैट्स 404547, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 652 इज पॉसिबल एंड 652 इज एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हम वहां तक गए, उसके बाद हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए, बट याद रखिएगा इट्स अ टफ जोन। 20-डे इज ऑलवेज अ टफ जोन, एक मुश्किल जोन होता है। आइए देखते हैं, जिसको हमने एक अपना क्राइटेरिया सर्कमस्टेंसेस नंबर 1 रखा हुआ है टू गेट लॉन्ग ऑन निफ्टी, क्या वो फुलफिल करने के मोड में है, क्या पुट राइटर्स कर रहे हैं। आपको याद होगा 54,000 पे सबसे पहले पुट राइटर्स थे। अब क्या हो रहा है, 54,000 की तो खैर भूल जाइए, अब 54,500 पे पुट राइटिंग विजिबल है, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। और 55,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। अब 55,000 क्या है, 55,000 बैंक निफ्टी का वो एवरेज है जिसको हमें बार बार पार करने में परेशानी आ रही थी, और वो है इसका 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड, बट वो क्या शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करेगी, क्या ITV और पार्टिसिपेट करेगा, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। इस दुविधा को दूर करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। दिक्कत ये हुई आज कि सब कुछ गैप अप के साथ चला गया। इंट्राडे ट्रेडर के लिए आज दुविधा वाला मामला है ना, इतने ऊपर दाव खेले ना खेलें। प्लस मेरे को दुविधा ये हो रही है कि जो इंट्राडे का सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है निफ्टी पे, प्राइस ऑलरेडी उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है। क्या करें, ट्रेड लें या अवॉइड करें? आप होते तो क्या करते हैं? तो देखिए, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मार्केट ने ऑलमोस्ट 25,000 की ट्रेजेक्टरी को छुआ और वहां से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा। जैसा आप अभी डेटा भी डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उसमें भी क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 25,000 की स्ट्राइक पे अभी भी मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया अभी भी बना हुआ है। और आज के सेशन में भी देखें तो मेजर कॉल एडिशन भी उसी स्ट्राइक पे ऐड होते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का टेक्सचर अभी हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट का देखते आए, उसके चलते तो कॉल का राइटर का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है कि मार्केट में जो भी गैप अप ओपनिंग होती है वहां पे हायर साइड पे जो मेजर सप्लाई जोन है वहां पे जरूर मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है। कोई भी फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी भी यहाँ पे मार्केट में मिसिंग है। तो वही एक टेक्सचर को मार्केट के पार्टिसिपेंट अभी प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 25,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हुए। और अगर पुट बेस्ड कंसंट्रेशन देखें तो आज जो मेजर पुट राइटिंग एक्टिविटी या पुट का एडिशन देखने को मिला है वो 24,900 पे देखने को मिला है। और हम तो 24,900 और 25,000 के दायरे में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है टेक्सचर तो मार्केट का इंप्रूव हो रहा है और न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा सा मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 24,900 25,000 के दायरे में रहेगा मार्केट। जैसे ही डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा 25,000 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी, एंड देन फिर मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में और बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। टाइमिंग जब तक 25,000 का लेवल नहीं टूटता है, 100 पॉइंट के दायरे में हम ट्रेड करेंगे। जितना नजदीक मिले 24,900 के वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 24,850 का, और 25,000 के पास मार्केट आता है तो वहां प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो अब यहाँ से ट्रेडिंग के लिए यही एक रेंज बची है जिसको अब प्ले करना होगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी में जरूर अटेम्प्ट होते हुए दिख रहा है। 54,300 400 का जो कॉल कंसंट्रेशन एरिया था उसको सरपास करने में कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके का सेटअप बना है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करता है इस लेवल पे
तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग के प्रोबेबिलिटी बनते हुए दिख रही है। हालांकि अभी भी लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस से थोड़ा बाइंग का इंटरेस्ट अभी भी सबड्यूड है, अभी भी यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में फॉलोअप बाइंग एक्शन मिसिंग है यहाँ पे भी। बट टेक्सचर के हिसाब से हमें लगता है कि 54,300 54,200 के ऊपर अगर सस्टेन रहते हैं तो ट्रेड सेटअप अभी भी बुलिश साइड का बना हुआ है। 54,500 के लेवल के ऊपर हम ऑलरेडी ट्रेड करें तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें लगता है कि सेकंड हाफ में बन सकता है यहाँ पे, एंड देन 54,800 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर 54,500 के नजदीक मिलेगा तो बाय करने की सलाह है। 54,350 स्टॉप लॉस, टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे हम 54,800 की तरफ। ओके, तो दो चीज़ें मेरी तरफ से हो गई, आप देखिए, और बाकी राजीव जी ने समझा दिया। दैट गैप वो फिल नहीं होना चाहिए, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी अबाव 54,650 700 डिलीवर करना पड़ेगा। हर क्लस्टर में आपको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगी। रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगी? ये दो चीज़ें होंगी। अब आते हैं ट्रेड्स पे। राजेश जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी तीनों ही बाय साइड के ट्रेड है। जैसा कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अच्छा मोमेंटम है, तो हमें लगता है फार्मा एज अ सेक्टर हमें अभी पसंद आ रहा है। यहाँ पे एक फ्रेश मूव बनते हुए दिख रहा है। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है वीकली चार्ट में, हमें लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है, वापस ही अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ग्लेनमार्क फ्यूचर बाय करने की सलाह है। टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे इसमें 2200 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2100 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है मिड कैप आईटी स्पेस से, उसमें हमें लगता है केपीआईटी टेक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक ने लोअर बैंड पे काफी समय बिताया है। ऑलमोस्ट अगर वीकली चार्ट में देखें तो पिछले 5 से 6 वीक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा, और आईटी एज ए सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है केपीआईटी टेक फ्यूचर बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1340 1350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1260 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एफएमसीजी पैक से, और उसमें हमें लगता है ब्रिटानिया यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। तो ब्रिटानिया पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 6320 6350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 6140 के आसपास। चलिए, तो ये हो गए ट्रेड्स। अच्छा, हाँ, ये 3 ट्रेड्स एक बार जरा रखिएगा स्क्रीन पे एक करके। तीनों को मैं समराइज करता हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा 2-10 का लक्ष्य यहाँ पे, 22-10 का लक्ष्य यहाँ पर, 21-35 पर ट्रेड करता हुआ, 2100 का स्टॉप लॉस। और जरा प्लीज़ एक बार केपीआईटी टेक को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। 1350 पे लक्ष्य रखा गया, 1291 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, नहीं ट्रेड करता हुआ 1260 का स्टॉप लॉस होगा। और एक हो गया आपका ब्रिटानिया 6350 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, जरा 2 स्टॉक्स और लेके आइए, जरा आपको दिखाता हूँ एक बार। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन। दरअसल जब सुबह सुबह आज बिग स्टॉक्स का एनालिसिस हो रहा था तो उसमें बात कही गई थी कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने वो जो करीब 102 मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है, तो उसका एक सीधा सीधा फ़ायदा जो हुआ है भारत के इस श्रिम सेक्टर को होगा। एक्सपोर्ट जो रुके हुए थे वो फर्दर अगर आप देखें फ्लो करेंगे इमीडिएटली। अगर आप देखें तो करीब करीब 20% का इजाफा होगा उस एक्सपोर्ट्स में। तो ये 2 स्टॉक्स मेंशन किए गए थे बिग स्टॉक्स में, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 17% 12% ऊपर ट्रेड करते हुए। खैर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक स्टॉक लेके आएंगे, और वो है, जरा प्लीज़ लेके आइए आप, कार ट्रेड। जरा एक बार रखेंगे कार ट्रेड। 2488 आज एक सब्सटेंशियल डिप था। एक बहुत ही शानदार सफ़र तय करने के बाद मेरे ख्याल से 2023 में इसका प्राइस हुआ करता था 550 रुपये। इसने हाई लगाया करीब 2800 का कल परसों में, लेकिन आज एक सब्सटेंशियल डिप था, अभी 9% नीचे है। रीज़न क्या है सब समझेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले कार ट्रेड के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, क्लास ऑफ स्टॉक, और मेरे ख्याल से जब सेकंड हैंड सेल कार की हम सेल परचेज करते हैं तो ये उसी के कारोबार में है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर, लेकिन आज वजह क्या रही, क्यों गिरा ये, क्यों बैकफुट पे आया, कंचन से समझते हैं। कंचन, क्या रीज़न है आज इसकी गिरावट इसमें? जी,
इस गिरावट बेसिकली में? यहाँ पे एक जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने बोला है सेल की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है उसको घटा के कर दिया गया है 2350 का, यानी कि करीब करीब 11 से 15% का डाउनसाइड यहाँ से हमें और देखने को मिल सकता है। उनका इस टाइम पे वैल्यूएशन को लेके जो कंसर्न है वो काफी ज्यादा हायर साइड में। अगर फिस्कल ईयर 27 के एस्टिमेट पी की एबिटा की बात करी जाए तो वो है अप्रोक्सीमेटली 43x पे, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। एक बात आपको ध्यान रहे, अगर इसका रेवेन्यू का हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो मेजर जो इनका हिस्सा है वो आता है B2B साइड से, लेकिन B2C साइड की अगर बात करी जाए वो अभी भी साइक्लिकल जो चेंजेस है उससे जूझता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो AI है उसका रुझान जो है वो जोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। अब जब भी हम गूगल में सर्च करते थे यूज्ड कार के बारे में तो SEO के चलते जो कार ट्रेड का नेम है वो सबसे टॉप रैंकिंग में आता था, लेकिन अब लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं जनरेटिव AI, जैसे कि हो गया ChatGPT, परप्लेक्सिटी। उसके चलते अब इनको जो अपना रेवेन्यू है वहां पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं हायर साइड में जाते हुए दिखाई देंगे। अपनी रीच को बढ़ाने के लिए जो पैसा है वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि जो उनका न्यू ऑटो सेगमेंट है वहां से भी रेवेन्यू में कोई खासा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। OLX और रीमार्केटिंग में भी एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज हमने रिसेंटली जो GST रिफॉर्म देखा है उससे जो लोगों का रुझान है वो नई गाड़ियों की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑटो कंपनीज ने अपने प्राइस में एक स्लैश डाउन दिया है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न है जिसके चलते कार ट्रेड में बड़ी गिरावट है। जी हाँ, तो AI का असर यहाँ भी है। बट कंचनी को बताइए, आपको का सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो क्या करेंगे? मुझे गाड़ी खरीदनी होगी, एक बार फिर से प्लीज रिपीट करेंगे। सेकेंड हैंड, भगवान करे आप बड़ी गाड़ी लें, नई गाड़ी नहीं लें, नहीं, सेकंड हैंड बहुत में बड़ी सर गाड़ी लें, सेकंड क्या हैंड करेंगे? में क्या नहीं, approach है मैं नई गाड़ी की तरफ जाऊंगी, बट सेकंड हैंड में नहीं। घर वाले मना करते हैं क्योंकि वो लोहा वो वाला फैक्टर आता है ना, तो उस फैक्टर की वजह से साफ मना है। सेम रीज़न यहाँ पर भी है, सेम। खैर चलिए, अब ये बात ऐसी हो रही थी, बस हम थोड़ा सा हल्के अंदाज में बात कर रहे थे। शुक्रिया कंचन इस पूरे आज की गिरावट के रीज़न को समझाने के लिए। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आप फ्यूचर एक्सप्रेस देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, मैं और अनुज बात करते हैं इंडेक्स की, फ्यूचर ट्रेड्स की। देखिए, हमारी खास पहल सीरीज़ FNO गुरुकुल, फ्यूचर इन ऑप्शंस, मेरे ख्याल से आप सभी ट्रेड भी करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे, कुछ से नहीं होंगे। लर्निंग डेरिवेटिव्स की एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी अंत नहीं होता है इसका, ये रोज़ बरोज़ चलती है, रोज़ बरोज़ बाजार में सीखने को मिलता है। बट जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। ये इस कार्यक्रम को मैंने ही स्ट्रक्चर किया है और इस बार बहुत कुछ नया है। और पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फ्यूचर इन ऑप्शंस के, फिर कुछ स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे, FIs की प्लेसमेंट हिस्टोरिकली कैसी रही, इंडियन मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, सब कुछ समझेंगे। फिर आएंगे थोड़ा सा जो ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, उसको समझेंगे। स्ट्रैटेजीज पे आएंगे और निफ्टी के ट्रेड्स, निफ्टी बैंक के ट्रेड्स, मंथली ऑप्शंस पे कैसे उसको अगर आप देखें तो एक्ट करना है, स्टॉक ऑप्शंस। और एक और चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो याद रखिएगा इस कार्यक्रम में, इस FNO गुरुकुल में आपके लिए बहुत कुछ है। आशीष चतुर्वेदी के साथ जो लास्ट सेशन है उसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, पोर्टफोलियो क्रिएशन की, स्टॉक सिलेक्शन की, और पोर्टफोलियो को कैसे हेज करते हैं, हर चीज़ होगी इस FNO के गुरुकुल के 2 दिन के वेबिनार में। 13 और 14 सितंबर को, शनिवार को और इतवार को जुड़ जाइए। QR कोड आपके जो स्कैन है ना वो आपके स्क्रीन पर है, और फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, स्पीकर्स, पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद होगी। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब चलते हैं राजेश जी के पास इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं बताइए। तो वीरेन जी, यहाँ पे एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। ये स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, और अगर हम देखें इसका डेली सेटअप तो स्टॉक ने लोअर साइड पे जो स्विंग लो बने थे करीब 360 के आसपास के, वहां से एक बेस बना के स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का आज स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज स्टॉक में बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है फर्दर अपसाइड को कैरी करने का। 385 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एट द मनी का बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब 8 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 14 रुपीज। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5 रुपए 50 पैसे के आसपास। जी, बेहद शानदार स्पॉटिंग आपकी राजेश जी। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तभी से मैं देख रहा था
BEL और HL दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। लुक एट HL 200 डेमा से रिवर्सल के बाद आज टेस्ट करता हुआ अपने 50 और 100 को, तो दोनों ही चीज़ें अच्छा करती हुई डिफरेंस स्पेस से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखने के लिए। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।